हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मोहित और मैं हूं आपका ज्ञान ग्लम्बर मेंटोर, जो कि सारे सब्जेक्ट्स को देखता हूं। ठीक है, तो आज की इस संकल्प सीरीज की पहली जीएस क्लास मींस ऐसे क्वेश्चन जो हूबहू एग्जाम में छपने वाले हैं, उन क्वेश्चंस की हम लोग बात करने वाले जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और जिनकी आने की आगे उम्मीद है, उन क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोग इसमें करने वाले हैं। और प्लीज बी ऑनेस्ट कि आप सब लोग सेशन देखते टाइम हर कोई बच्चा अपना कमेंट में आंसर मेंशन करेगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको नई चीजें सीखने को मिल जाए। तो चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो। अगर बच्चों जीएस के सेशन में अगर कुछ क्वेश्चंस की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, लाइक आज बहुत प्यारा जीएस का सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे, जनरल साइंस के, जो ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं और आगे आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है बेटा आप लोगों के सामने कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप 1951 में इनॉग्रल इवेंट में जीता था। मेंस फ्री स्टाइल चैंपियनशिप, अगर मैं बात करूं मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप 1951 में इनॉग्रल इवेंट में जीता था। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। यहां पे जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है सोवियत यूनियन। क्या होने वाला है बेटा? सोवियत यूनियन एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप 1951 में इनॉग्रल इवेंट में इसको जीता था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। द टर्म डकवर्थ लुइस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। अगर मैं यहां पे बात करूं, डकवर्थ लुइस की बात करूं, तो एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेटेड स्कोर्स को देखते हैं क्रिकेट के। दोनों पार्टी के क्या है, एवरेज स्कोर्स की यहां पे बात की जाती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूंगा तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा बेटा क्या, क्रिकेट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बहुत शानदार तरीके से। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फेमस प्लेयर इज नॉट फ्रॉम द मध्य प्रदेश। मतलब इनमें से ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो मध्य प्रदेश से नहीं बिलोंग करते। समझिए क्वेश्चन को कि विच अमंग फॉलोइंग फेमस प्लेयर इज नॉट फ्रॉम द एमपी। मतलब कि कहीं ना कहीं तीन हमारे एमपी से बिलोंग करने वाले हैं, लेकिन एक प्लेयर में ऐसा दिया हुआ है जो हमारे एमपी से बिलोंग नहीं करते। लेट्स चेक द आंसर। द करेक्ट आंसर इज कीर्ति आजाद। मतलब कीर्ति आजाद हमारी ऐसी हैं जो हमारी कहां से बिलोंग नहीं करती है, जो हमारी एमपी से बिलोंग नहीं करती। इवन अगर मैं बात करूं यहाँ पे संध्या अग्रवाल, ये भी हमारी एमपी से बिलोंग करती हैं। नरेंद्र हिरवानी ये भी एमपी से बिलोंग करते हैं। और असलम शेर खान की बात करें तो ये भी हमारे एमपी से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। अगर मैं इंडियन आर्म फोर्स मतलब आईएएम की बात करता हूं तो यहां पे बोला गया बेटा, ये कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म आईएएम। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या लिखना है, इंडियन आर्म्ड फोर्स। ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्स, ये प्यारा सा आंसर लिखना है। तो इसका आंसर बेटा क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर बेटा प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, डिफेंस मिनिस्टर नहीं होते, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ टू स्टाफ ये भी नहीं होते। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कमांडर जो आईएएम मतलब इंडियन आर्म फोर्स में जो चीफ कमांडर हमारे होते हैं, उनको किसको बनाया जाता है? प्रेसिडेंट को बनाया जाता है। ठीक है, करंट में कौन हमारी प्रेसिडेंट है इंडिया की? फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करो। अगला क्वेश्चन बेटा, हु वॉज इंडियाज फर्स्ट चीफ टू डिफेंस स्टाफ। मतलब ऐसे कौन से थे, कौन इंडिया के पहले चीफ थे जिन्होंने डिफेंस स्टाफ को क्या किया था? कौन फर्स्ट थे चीफ, कौन थे डिफेंस स्टाफ के पहले चीफ हमारे कौन थे बेटा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कौन थे बेटा? अगर मैं यहां पे बात करूं, जनरल विजय कुमार सिंह ये नहीं थे, जनरल मनोज मुकुंद नारवाने ये भी नहीं थे, जनरल अर्जन सिंह ये भी नहीं थे। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल विपिन रावत इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जनरल विपिन रावत इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्दर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं कि कितनी कमांड्स हमारी होती है इंडियन आर्मी में। बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा। अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूं तो टोटल कितनी कमांड हमारी दी जाती है, कितनी कमांड्स हमारी होती हैं इंडियन आर्मी में? बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इसके आंसर की बात करूंगा तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देयर आर 7 कमांड्स इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की बात की जाए तो देयर आर टोटल 7 कमांड्स इन द इंडियन आर्मी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज फूड डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बीइंग। बताओ ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है? ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है? क्या हम लोग फूड लेकर के हार्ट में डाइजेस्ट करते हैं? क्या होता है भाई, हार्ट का काम तो क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन करना होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड, वी कैन से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, किडनी का काम क्या होता है बेटा? ठीक है, फिल्ट्रेशन करने का। लंग्स का काम क्या होता है?
एयर पंप करने का, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टमक की बात करूंगा तो स्टमक इज द प्लेस वेयर द बॉडी डाइजेस्टेड देयर फूड। डन बच्चों। तो इसका आंसर बहुत इजी है और आप लोगों को इसका आंसर आना चाहिए कि बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हमारा स्टमक हो जाएगा, बिकॉज लंग्स क्या करते हैं भाई, किसको एक्सेल करती है, इनहेल का काम कौन करती है, लंग्स। किडनी की बात करो तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हमारा यहाँ पे होता है, और हार्ट की बात करो तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हमारा कहां पे होता है बेटा, यहाँ पे होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज द बंगाल ग्रेटा गर्बो, बताओ बंगाल का ग्रेटा गर्बो किसको बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत प्यारा क्वेश्चन, किसको बोला गया। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, मुझे जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बिल्कुल। हु अमंग, कौन है इनमें से जो बंगाल के ग्रीटा गर्भों में हमारे आने वाले हैं। अगर मैं बंगाल के ग्रीटा गर्भों की बात करूं बेटा, इसका करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है सुचिता सेन। क्या होने वाला है बेटा, सुचिता सेन। ध्यान रखना, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, इसको इवेंट को हम टाइम टेकन भी रखेंगे क्योंकि इसमें हमें सोल्यूशन देना है। बट अगर मैं इंग्लिश की और जीएस की बात करूंगा तो ध्यान रखना, ये इवेंट में बहुत छोटे बनाऊंगा, 25 क्वेश्चन तो होंगे, बट डायरेक्टली हम लोग आंसर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, बिकॉज हमें यहां सोल्यूशन नहीं देना, हमें सिंपली आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सुचिता सेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, सुचित्रा सेन। आगे, व्हाट कॉज डिले इन द जर्मिनेशन सीड, कौन सी ऐसी चीज है जो सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जो लेट करती है उसके जर्मिनेशन को, किसकी, सीड के जर्मिनेशन को जो लेट करती है। अब बताओ, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड O2, भाई ऐसी ऐसी बात तो है नहीं, कहीं कहीं पे वाटर CO2 नहीं है तो फिर भी वहां सीड जर्मिनेट कर जाते हैं। इम्प्रिबिलिटी ऑफ द सीड कोट और मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफ टेस्टा, एग्जैक्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द सीड नीड्स टू जर्मिनेट, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफ टेस्टा, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई जब तक टेस्टा उसमें नहीं होगा तब तक हम लोग कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग पे बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, कौन सी चीज जर्मिनेशन के सीड को डिले करती है, तो आप बोलोगे मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफ टेस्टर। एनीमोमीटर इज यूज्ड टू, भाई एनीमोमीटर किसके लिए काम आता है बताइए आप। भाई मेजर एल्टीट्यूड ऑफ एयरक्राफ्ट, जी नहीं। भाई इलेक्ट्रिक करंट को, नहीं भाई वोल्टेमीटर होता है इसमें, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, नहीं बैरोमीटर होता है। हम लोग यहां पे आंसर क्या करेंगे बेटा, मेजर क्या हो जाएगा, मेजर विंड प्रेशर। जो एनीमोमीटर का काम होता है बेटा वो क्या होता है, एनीमोमीटर का काम होता है विंड प्रेशर को, किसको करना, विंड स्पीड को मेजर करना। इट्स मेन वर्क टू मेजर द विंड स्पीड, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल डन बच्चा पार्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, ये कहता है द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ इज, भाई जो अर्थ की शेप है, जो अर्थ की शेप की बात की जा रही है, उसके लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं। क्या हम उसके लिए फ्लैट का यूज करते हैं, क्या हम उसके लिए स्पेयर का यूज करते हैं, क्या वो सर्किल होती है, या फिर हम वो क्या बोलते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड की। भाई हमारी, अगर मैं अर्थ की बात करूं बेटा, ये सर्कल नहीं होती, ठीक है, ये फ्लैट भी नहीं होती, ये ऐसी भी नहीं होती, ये ऑर्बिटल स्फेरॉइड होती है। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हालांकि स्पेयर बोलते हैं वो गलत होता है। ओके, विच ऑफ दीज इज नॉट नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है, सोलर, जियोथर्मल, टाइडल या फिर कोल। बताओ हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करेंगे, फटाफट सब लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखेंगे व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्विकली व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या कोल बोलेंगे, सोलर बोलेंगे, जियोथर्मल बोलेंगे, टाइडल बोलेंगे, क्विकली बताइए। द करेक्ट आंसर इज कोल, जो कि हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। अगला, भाई ये बहुत प्यारा है कि एक एडल्ट मैन में, एक एडल्ट मैन की बात की जाए तो एडल्ट मैन की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो एडल्ट मैन में टोटल कितनी, स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बता जल्दी बताइए कितनी हड्डियां होती हैं स्केलेटन बॉडी में। अगर मैं बात करूं किसी भी ह्यूमन बीइंग की स्केलेटन बॉडी की बात की जाए तो ऑल ओवर कितनी हड्डियां होती हैं, आप लोगों को पता होगा, आई नो वेरी वेल। देयर आर 206 बोन्स आर देयर, कितनी होती हैं, 206 बोन्स होती है, और 226 हमारी क्या होती है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है। ओके, the large well like structure which is used to olden times to rain water harvesting, जब पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी तो पहले के टाइम पे, मतलब बहुत पुराने टाइम पे, क्या बावड़ीज बनवाई जाती थी, एक कुएं टाइप के खोदे जाते थे, कुएं नहीं होते थे, वो बावड़ीज होती थी बेटा। उसके लिए क्या होता था कि वहां पे पानी भर करके और ऐसे करके हार्वेस्टिंग की जाती थी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बावड़ीज, जोहद, चेक डैम, वेल, ये आंसर नहीं होंगे। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड बावड़ीज।
अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने क्या आता है? अगला क्वेश्चन कहता है आपके सामने, डैश आर द स्पिरिट ट्राइब लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। बताओ बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? गद्दीस। क्या हो जाएगा? गद्दीस। आंट्स। अच्छा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम चींटियों की बात करते हैं, अच्छा आपने चींटियों को देखा होगा, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊं, ये चींटियां कुछ इस तरीके से एक दूसरे को फॉलो करते हुए जाती हैं, कुछ इस तरीके से एक दूसरे को फॉलो करते हुए, मतलब जिस साइड में ये आगे वाली जाएगी उस साइड में ये ऐसे करके जाती हैं। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे का बहुत शानदार सा और प्यारा सा क्यूट सा रीजन होता है बेटा, क्योंकि जो आंट होती है बेटा ये स्मेल को फील करते हुए आगे बढ़ती है। किसको? स्मेल को फील करते हुए आगे बढ़ती है। तो इसमें जो आंसर हमारा आएगा कि जो चींटियां हैं वो लाइन में जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर कैसा होता है? सेंस ऑफ स्मेल होता है। क्या होता है? सेंस ऑफ स्मेल बेटा बोला जाता है। क्या होता है? सेंस ऑफ स्मेल हमारा होता है, जिससे कि वो क्या करती हैं? आगे बढ़ती जाती हैं एक दूसरे की स्मेल को लेकर के। अगला क्वेश्चन कहता है अ मेजर कॉज ऑफ वाटर बोर्न डिजीज इन इंडिया इज। भाई भारत में अगर मैं बोलूं वाटर बोर्न डिजीज होने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है भाई? हार्डनेस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर यहां पे ठोस है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पॉल्यूशन ऑफ वाटर, या फिर सलाइन वाटर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करना है बेटा, तो हम लोग क्या लगाएंगे? जो मेजर कॉज है वाटर बोर्न डिजीज का वो बेटा क्या है? पॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन ऑफ वाटर किया जाता है। पॉल्यूटेड पानी हमारे इंडिया में हद से ज्यादा है, अंत पानी है बेटा पॉल्यूटेड वाटर। अगला क्वेश्चन, सुनामी अगर आती है, अगर सुनामी हमारे भारत में आती है तो सुनामी के आने का रीजन क्या होता है? कोई बताएगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट टू हैव द सुनामी इन इंडिया? ठीक है, सुनामी अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है? इसके पीछे का रीजन क्या होता है? कोई बताएगा? फटाफट से अपने आंसर कमेंट कीजिए। व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड टू बी हैव द सुनामी इन इंडिया? दैट सुनामी इज अकर्स इन इंडिया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या इसके पीछे फ्लड की दिक्कत है कि बाढ़ आ जाती है? क्या ड्राउट की दिक्कत है कि सूखा पड़ जाता है? क्या साइक्लोन की मतलब चक्रवात जो आता है, या फिर अर्थक्वेक की भूकंप आता है? ध्यान रखिएगा जब कभी भी अर्थ हिलती है, ठीक है, तो पानी जहां पे बहुत इकट्ठा होता है उसकी वेव्स भी जाती हैं, और वही वेव धीरे धीरे करके बहुत बड़ा रूप ले लेती है और वो आगे की तरफ मूव ऑन कर देती हैं। ठीक है, जहां पे ग्लेशियर वगैरह पिघल जाते हैं तो इट कॉजेज द सुनामी। उसकी वजह से हमारे क्या हो जाती है बेटा? सुनामी आ जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसको किस रीजन में रखेंगे? अर्थक्वेक के रीजन में रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा होगा द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन द रिजर्व ऑफ। भाई कंडेंसेशन का प्रोसेस क्यों किया जाता है इन द रिजर्व ऑफ? फटाफट से आंसर बताइए। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन द रिवर्स ऑफ, किसका रिवर्स प्रोसेस है कंडेंसेशन? ऑब्वियसली बात है किसका है बेटा? एवापोरेशन का है। किसका? एवापोरेशन का रिवर्स प्रोसेस है हमारा क्या? कंडेंसेशन। अगला क्वेश्चन 120, क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन इज द प्रोसेस इन विच द वाटर चेंजेस इनटू वेपर इन द एटमॉस्फेयर? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें पानी भाप बन करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है? बहुत प्यारा, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। विच वन इज द प्रोसेस इन विच द वाटर चेंजेस इनटू द वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा बेटा? उसका आंसर होगा इवापोरेशन। क्या होगा? इवापोरेशन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे विच इज द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर? क्या रिजल्ट होता है अगर कंडेंसेशन किया जाता है वाटर वेपर्स का? तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस? क्या होगा? क्या उसका रेन होगा, स्नोफॉल होगा, हेल होगा, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स होगा? बताइए क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्या उसका रीजन विच इज द रिजल्ट, क्या रिजल्ट निकलता है? पानी मतलब बारिश होना, स्नोफॉल या कि बर्फबारी होना, हिल तूफान आ जाना, या फिर टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स? आंसर हमारा क्या होगा बेटा? टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रॉट नाचा, रॉट नाचा इज फोक डांस परफॉर्म मेनली इन द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ विच स्टेट? मतलब कौन सी जनजाति में ये कौन सा नाच किया जाता है जो कि राउत नाच बोला जाता है? मुझे नहीं पता इसे प्रॉपर तरीके से क्या बोलते हैं, बट मैं राउत नाच इसे पढ़ रहा हूं। जो लोग बोलते हैं एक बार मुझे बताइएगा इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। तो बेटा ये राउत नाच जो बोला जाता है, राउत नाचा कोई एक तरीके का डांस होता होगा, कुछ इस तरीके से नाचते होंगे जैसे भी। तो ये कौन से स्टेट में किया जाता है बेटा? ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। कहां किया जाता है मेरे लाडलो? ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है परफॉर्म। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है बेटा। और ये इवापोरेशन वाटर साइकिल से क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो दे रखा है, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप इज राइस? क्रॉप हमारी जो राइस है वो किस तरीके की क्रॉप है बेटा? ध्यान रखिएगा, खारिफ और राबी दो क्रॉप होती है हमारी। खारिफ क्रॉप वो होती है जो हाईली टेम्परेचर में होती है, ठीक है, जिनको पानी की नीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ऐसी जो, और जिनको बारिश वगैरह की नीड बहुत ज्यादा होती है, तो ये हमारी कौन सी होती है? खारिफ क्रॉप होती है। अगर मैं राबी क्रॉप की बात करूं तो राबी क्रॉप का मतलब क्या होता है? राबी क्रॉप हमारी वो होती है बेटा जो हमारी ठंडों के टाइम पे होती है, जिनको ज्यादा जो इन्हें कोल्ड एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। अब जैसे
गेहूं हमारे होते हैं। अब जितना कोहरा पड़ता है, जितनी ठंड होती है, गेहूं हमारे उतने ही निकल के आते हैं, उतने अच्छे गेहूं हमारे होते हैं। भाई ओस पड़ रही है, गेहूं अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ठंड पड़ना भी बहुत जरूरी है। अगर ठंडी और गर्मी नहीं पड़ेंगी तो हमारे यहाँ फसलें भी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये जो है हमारी, तो हमारा जो राइस है बेटा कौन सी क्रॉप हो जाएगी, वो हो जाएगी खरीफ क्रॉप। ठीक है, राबी और जैद, नन ऑफ दीज हम लोग नहीं बताएंगे। द ग्रीन कलर इन द इंडियन नेशन फ्लैग रिप्रेजेंट, बताओ अगर मैं बात करूं कि जो यहाँ पे हमारे तिरंगे में हरा कलर, ठीक है, हरा कलर, एक तो सैफरन होता है, एक सफेद होता है, एक हरा होता है। हरा कलर हमारी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जो हमारे फ्लैग में ग्रीन कलर होता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ध्यान रखिएगा बेटा, जो हमारी फ्लैग में जो 3 कलर होते हैं, एक हमारा सैफरन होता है, ठीक है, एक हमारा सैफरन होता है, एक हमारा व्हाइट होता है, और एक हमारा कैसा होता है, ग्रीन होता है। ध्यान रखिएगा, जो ग्रीन है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है हमारी प्योरिटी को, हमारी शांति को, हमारी सुकून को, मतलब कि हमारा देश में चमन है, चमन मतलब शांति है, प्योरिटी है, तो ये प्योरिटी को डिफाइन करता है। ग्रीन की बात करूं बेटा तो ये रिलेशनशिप बताता है सॉइल का प्रॉस्पेरिटी के साथ, रिलेशनशिप टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी के, हमारा मिट्टी और प्रॉस्पेरिटी के साथ किस तरीके से एक बहुत अच्छा संबंध है। अच्छा, कितने लोग को पता है कि सैफरोन कौन सा कलर? इसका आंसर फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सैफरोन कौन सा कलर हमारा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन डन। अगला क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि हु वाज अवॉर्डेड 2021 वर्जन ऑफ द गेम्स कप? गेमर्स कैप की बात करेंगे तो 2021 में गेमर्स कप जो 2021 का वर्जन था उसमें गेमर्स कप से किसको नवाजा गया था? क्या उसमें मैक्रो जेंसन को नवाजा गया था, चेरिस मॉरिस को नवाजा गया था, जेमस नीलसेम को नवाजा गया था, या फिर काइल जेमिसन को नवाजा गया था? 4 हमारे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। 4 ऑप्शन हमारे यहाँ अवेलेबल है बेटा, मैक्रो जेंसन, क्राइस मॉरिस, जेम्स नीशम, या फिर काइल जेमिसन। ये 4 ऑप्शन। अब बताइए 2021 के वर्जन में जो गेमर्स कप है उससे किसको नवाजा गया? तो इसका आंसर आप लोगों को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आप लोगों को होमवर्क में कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में हम लोग इसकी बहुत शानदार तरीके से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, बहुत शानदार तरीके से आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करने वाले हैं। ऑल डन? कोई दिक्कत परेशानी, कोई वादा विपदा अड़चन दुख कष्ट तकलीफ, ऐसी कोई समस्या? फटाफट से बताइए, ऐसी कोई समस्या बच्चा पार्टी? ऑल डन? आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको जीएस के क्वेश्चन का अंदाजा हो गया होगा कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कीप लाइक, कीप लर्निंग एंड शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, इसी अगले कंटेंट में लेके आता रहूंगा आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और हाँ, ध्यान रखिएगा अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करें तो सैनिक स्कूल के साथ साथ आप अपनी फिजिकल भी उतना ही फोकस करें, ताकि वो मेडिकल टेस्ट हो तो आपने फिजिकल में कुछ कमी ना, किसी के घुटने नहीं मुड़ रहे हैं, किसी के हाथ ऐसे नहीं हो रहे हैं, ये कभी कभी छोटे छोटे पॉइंट पे भी आपको निकाल दिया जाता है। तो प्लीज अगर आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो साथ के साथ अपना खेलना कूदना भी जारी रखें, ऐसा ना हो पढ़ने के चक्कर में हाथ पैर ही जाम कर लो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आज के सेशन को करते हैं हम यहीं पे एंड। आई होप सेशन आपको बहुत प्यारा लगा होगा। लास्ट में बस एक ही बात बोलूंगा जो कि आपका फर्ज भी है, लाइक कमेंट एंड शेयर द सेशन। बाय बाय, कीप लर्निंग, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।